यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये BCD एंगल की वैल्यू हमसे पूछी गई है और इसमें ये कहा गया है कि थोड़ा फिगर में ये प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ है। ये बोला गया है कि AB इज़ पैरेलल टू DE, ये दोनों एक पैरेलल लाइन है। ये थोड़ा सा यहाँ टेढ़ी हो गई है, लेकिन ये AB इज़ पैरेलल टू DE दिया गया है। इस एंगल की वैल्यू, एंगल ABC की वैल्यू 115 बताई गई है, एंगल CDE की वैल्यू 140 बताई गई है और हमें BCD की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें यानी कि निकालनी है। इसे हम x मान लेते हैं। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका, इस तरह के क्वेश्चंस का। इसमें देखिए, आप एक पैरेलल लाइन यहाँ से खींच दें तो ये, क्योंकि AB इज़ पैरेलल टू DE, तो यहाँ से जो ये मान लीजिए DF, हमने D और F ये मान लिया, तो DF इज़ पैरेलल टू AB, DF इज़ पैरेलल टू AB, देन इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू DE। सॉरी, ये D और D सेम हो गया है, ये D को हम D डैश मान लेते हैं, D डैश F, जैसे कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो जो D डैश F है वो AB के भी पैरेलल है, तो DE के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये जो एक आप अगर देखें तो ये एक जो एंगल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल D डैश CB, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ D डैश CB प्लस ABC, जिसकी वैल्यू है 115, इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो D डैश CB का जो वैल्यू है वो 180 माइनस 115 हो जाएगा, जो कि आएगा आपका 65 आएगा, है ना, 65 आएगा, 65 डिग्री आएगा। तो D डैश CB जो है 65 हो गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ये 65 डिग्री हमें मिल गया, इस एंगल की भी वैल्यू अगर आप देखो तो 140 प्लस दिस एंगल FCD प्लस 140, ये 180 होगा। तो इसका मतलब है ये एंगल भी हमें 40 डिग्री मिल जा रहा है। तो 180 में से 140 माइनस कर दीजिए तो ये 40 मिल जाएगा। मतलब सिंपली मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। DCF या FCB एक ही बात है, प्लस 140 इक्वल टू 180 होगा। तो DCF की जो वैल्यू है 180 माइनस 140 इक्वल टू 40, यानी DCF जो है हमें 40 मिल गया। तो अब हमें ये 40 मिल गया, ये 65 मिल गया, बीच में x बच रहा है। तो ये हमें पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये 180 डिग्री होता है। एक बहुत ही कॉमन रूल है कि स्ट्रेट लाइन जब हम होता है उस पर कोई भी हाफ एंगल है वो 180 डिग्री होता है। तो यानी कि x प्लस 65 प्लस 40 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो जब ये इधर इन दोनों माइनस, ये x प्लस 105 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो x इक्वल टू 180 माइनस 105, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री आ जाएगी। ये 75 डिग्री हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पेपर्स में आते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो आप पूछें, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आगे। कमेंट्स में डालें और पूछें।